तो अब 54 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को और अब मियाद खत्म होने वाली है लॉकडाउन 3.0 की, लेकिन यही कहा जा रहा है कि शायद 2 हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन और बढ़ सकता है। हालांकि कई रियायतें मिलने के आसार हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी फैसला हो सकता है। हमारे साथ नीता शर्मा जुड़ गई हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीता, उम्मीद यही थी कि लॉकडाउन 3 के बाद जो रियायतें मिलेंगी अब उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल हो सकता है, लेकिन इसको भी किसी तरीके से फेज्ड मैनर में चालू किया जाएगा, इकट्ठे जैसे कि पहला कोविड से पहले हालात थे वैसा नहीं होने जा रहा है। और क्या कुछ बातों पर नजर रह सकती है, क्या कुछ और रियायतें जो इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकती हैं? इस लॉकडाउन 4 का जो मुख्य बिंदु रहेगा वो जीवन और जीविका रहेगी। उसके तहत ही जो पूरा गाइडलाइंस है वो एमएचए तैयार कर रहा है। आज 17 मई है। आज जो गाइडलाइन 4 है वो रिलीज होने जा रही है। जैसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू करने की मांग सभी राज्यों की थी। इनफैक्ट जो हरियाणा है उसने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ सेग्रीगेटेड मैनर, इन अ वेरी फेज्ड मैनर जो है शुक्रवार से शुरू भी कर लिया। इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी जो है उन्होंने बसेस की शुरू भी कर ली है। कई डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने जोड़ लिया है। पहला ऐसा राज्य बना है हरियाणा। हालांकि 1/3 कैपेसिटी पर ये बस सर्विस जो है वो चलाई जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है क्योंकि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस है। बेशक से दिल्ली में भी ये जो है वो शुरू होने जा रहा है। अगर एक बस की कैपेसिटी 50 होगी तो लगभग 25 के आसपास या 30 के आसपास लोग जो हैं वो सफर कर पाएंगे। मेट्रो की तरफ से भी संकेत आ रहे हैं, वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के जो मार्किंग्स हैं वो होनी शुरू हो गई हैं कि मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। इसके अलावा हवाई यातायात के भी संकेत ऐसे मिलते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक ट्वीट करके जो डूज एंड डोंट्स हैं कि क्या क्या यात्री अपने साथ रखें, उस तरह के जो संकेत हैं वो दिए हैं। रेलवे सर्विसेज हैं वो शुरू हो ही चुकी हैं। तो यातायात एक बड़ा इशू था। सेकेंड इशू बड़ा ये था कि सारी स्टेट्स चाहती थी कि जो उनकी डेफिनेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स है उनका हक जो है वो लोकल अथॉरिटीज को दे दिया जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली शशांक इसको भी लेकर सेंटर जो है वो मान जाएगा कि आप उसे रीडिफाइन कर लीजिए। जैसे अगर हम दिल्ली का भी एग्जांपल लें, एंटायर दिल्ली इज इन कंटेनमेंट जोन, लेकिन हॉटस्पॉट्स की अगर बात करें तो लगभग 78-79 है। तो कंटेनमेंट जोन जो है वो छोटे हो जाएंगे, हॉटस्पॉट्स उन्हें कहलाया जाएगा। थोड़े जो उनके दायरे हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे ताकि सर्वेलेंस जो है वो बेटर वहां पर किया जा सके। चौथी बड़ी बात है ई कॉमर्स को लेकर। ई कॉमर्स नॉन एसेंशियल्स जो हैं वो रेड जोन्स में भी उनकी सप्लाई जो है वो हो सकती है। पांचवी बड़ी बात है जो ये है कि जो रेस्टोरेंट्स है, जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि जो दुकानें हैं वो ऑड एंड इवन के स्तर पर जो है वो खोली जा सकती हैं। अलग अलग मांगे थी अलग अलग राज्यों की, लेकिन कई ऐसे राज्य थे जिन्होंने अभी भी लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात की थी। उनमें पंजाब था, उनमें तेलंगाना था, उनमें असम था, बिहार था। तो ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने अभी लॉकडाउन आगे बढ़ाने की भी बात कही थी। ये भी माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते के लिए जो लॉकडाउन है यानी मई 31 तक के लिए ये बढ़ाया जा सकता है। शशांक, शुक्रिया नीता, इसको विस्तार से पॉइंट दर पॉइंट समझाने के लिए।